नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरिराज परिक्रमा करने आए श्रद्धालु भक्तों के साथ पुलिस मौजूदगी में मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल आपको बता दें, गोवर्धन के प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर के सामने कुछ अराजक तत्वों ने परिक्रमार्थी और श्रद्धालु भक्तों के साथ मारपीट कर दी, जहां परिक्रमा मार्ग में लाठी डंडे चलने से परिक्रमार्थी और श्रद्धालु भक्तों में भगदड़ मच गई। इस घटना में बड़ी बात यह है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी मात्र मूक दर्शक बने इस मारपीट की घटना को देखते रहे, जिसके बाद संघ के वरिष्ठ नेता पदम सिंह के सुरक्षा कर्मी ने श्रद्धालु भक्तों को अराजक तत्वों से बचाया। जैसा कि आप सबको पता है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने का सपना था वह अब पूरा हो रहा है। इस मंदिर में पूरे भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी अपने द्वारा मंदिर को निधि देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी मथुरा इकाई के द्वारा भगवान राम का डोला निकाला गया। यह डोला भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा के निर्देश में निकाला। इस डोले को निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वह कहीं भगवान राम के मंदिर में अपने द्वारा निधि देने से वंचित न रह जाएं। जुलूस निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? जैसा आप सभी को मालूम है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। भव्य राम मंदिर निर्माण हो, उसके लिए कृष्ण नगरी से भी जन जागरण अभियान एक चलाया जा रहा है, जिससे कि हर मथुरावासी के ब्रजवासी के घर से सहभागिता हो सके, समर्पण राशि वहाँ तक जा सके। तो ये पूरे जनपद में एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसका जो सहयोग हो। कब तक निकाली जाएगी ये आज सुबह शुरू हुई है और आगे 2-3 तो पूरी मथुरा जिले के अंदर ये भ्रमण करेगी। जैसे आज छाता में पूरा भ्रमण हुआ है, कल मार्च चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चोर चोरी की घटना को लगातार अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला झांसी में हुआ। दरअसल झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जया खुर्द में बीती रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें चोर एक घर से नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। वहीं एक व्यक्ति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह अपने घर पर सो रहा था। तभी देर रात गांव वालों ने शोर किया कि गांव में चोर आ गए। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वह हक्के बक्के रह गई। वहीं दूसरे घर को अपना निशाना बना रहे चोर ग्रामीणों का शोर शराबा सुनकर भाग खड़े हुए। हमारा नाम कालीचरण है, हम जरा खुर्द के रहने वाले हैं। रात में हम सो रहे थे, उसी टाइम चोरों ने जेवर नकदी लेके चले गए। क्या आपको जानकारी मिली? हम सो रहे थे, हार में थके हुए थे, हार से काम करते, रात में सो गए। और 12 बजे के बाद हमको जानकारी पड़ी, देखा जो केवाड़ खुले रहे हमारे। कैसे क्या सामान क्या गया? दो हार चले गए हमारे, और एक मंगलसूत्र था, झुमकियाँ थी, चूड़ी सोने की चूड़ी थी, और 2 बिछुआ थे चांदी के, और 2 जोड़ा पायलें थी, और 50,000 रुपया थे। हाँ, नगद थे, जो क्रेडिट कार्ड जमा करने के लिए रखे थे। जानकारी हुई चोरी? हम रात में पेशाब के लिए उठे, देखा सो केवाड़ खुली रही, देखा उसको तो केवाड़ खुली रही, बक्सा नहीं है तो पास में। फिर और लाइट लगा के देखे घर में तो सब सामान चलो गो। झांसी के मऊरानीपुर में विगत दिनों अज्ञात चोरों द्वारा एक मकान को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सावन ग्राम में विष्णु गुप्ता के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनकी हरकत पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तत्काल टीम गठित कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोग मौके से भाग निकले। गिरफ्तार हुए शातिर बदमाश ने अपना नाम विजय बताया है। वहीं गिरोह के अन्य लोगों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। गिरफ्तार हुए शातिर बदमाश के बारे में बताया गया कि उसके विरुद्ध प्रदेश के अन्य जिलों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एक सब्जी कारोबारी की सूचना पर पकड़े गए रेप के आरोपी को पकड़ने के बाद पहले पुलिस खुशियां मनाती रही, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस मायूस नजर आई।
दरअसल बदायूं के अघैती क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के हत्या के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया है। उसकी तलाश में एसटीएफ से लेकर कई टीम लगी हुई हैं। दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस ने सत्यनारायण को अलीगढ़ जिले के इगलास कस्बा से गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि पकड़ा गया व्यक्ति आरोपी सत्यनारायण नहीं है। इगलास में सब्जी विक्रेता शनि ने एक व्यक्ति को आरोपी सत्यनारायण समझकर पुलिस को सूचना दे दी। वहीं इगलास पुलिस ने प्रथम दृष्टया उसे सत्यनारायण समझ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम भी सत्यनारायण था। हुलिया भी आरोपी से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए पुलिस को लग रहा था कि आरोपी हाथ लग गया है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आई कि पकड़ा गया व्यक्ति गुजरात के सूरत का रहने वाला है। उसके पास से आधार कार्ड भी मिला है जिस पर उसका नाम सत्यनारायण वेंकटेया अडाक्टला दर्ज है, जिसके बाद बदायूं पुलिस ने भी आरोपी सत्यनारायण ना होने की पुष्टि की है। रहने वाले हो? तेलंगाना का हूँ। तेलुगु बाबा बोलते हैं। मैं तेलुगु बोलना सीखता हूँ, बोलता हूँ, तेलुगु लिखता हूँ भी। हम क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। पूरा नाम क्या है? सत्यनारायण वेंकटैया डगटला। यहाँ इंग्लास में कैसे आए आप? मांग खाने के लिए आया। कब से इंग्लास में रह रहे? आता हूँ महीने 15 दिन में, महीने में एक बार ऐसा आता हूँ। क्या रहते कहाँ पर बाबा? अभी हजरत थाने के बगल में रहता हूँ जी। सर ये हमारी सब्जी की दुकान है, वहाँ पे ये 1-1 रुपये मांग रहे थे सबसे, और मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसी में मतलब अखबार में देखते हुए फ़ोटो एकदम सेम मिल रही, तो मैंने नाम पूछा इनसे तो इन्होंने नाम सत्यनारायण बताया। सत्यनारायण बता के मैंने वहीं से मतलब वहाँ पे रोक लिया हेड होकर। ये बाबा वहीं पे रोक लिए, वहीं पकड़ लिए। फिर मैंने कहा पुलिस वालों को बुला के लाओ। बाबा घबरा गया, बाबा एकदम घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। मैंने पकड़ के रखा इसीलिए, और मैंने दूसरे भाई से ये कहा था कि पुलिस वालों को बुला के लाओ। पुलिस वाले आए हैं और जैसे ही पकड़ के लाए और थाने पे ले आए हैं। अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पता है आपको? सर वो बाबा तो है नहीं यहाँ पे, वो बाबा मेरे साथ मतलब मैं भी था यहाँ पे, उसकी जांच मतलब फोटो खींची जा रही थी, वो बाबा यही था सत्यनारायण। कहते हैं लालच बुरी बला है, अगर लालच करोगे तो जो आपके पास है उसे भी खो दोगे। ऐसी ही एक घटना अलीगढ़ में एक व्यक्ति के साथ हुई, जहां लालच में आकर उसने 4 लाख रुपए गंवा दिए, जिसके बाद सदमे से उसकी मृत्यु भी हो गई। दरअसल अकराबाद थाना इलाके के गांव दिनावली के रहने वाले जगमोहन पुत्र गंगाराम ने करीब 7 साल पहले अपनी 5 बीघा जमीन गांव मंडनपुर के एक व्यक्ति को बेची थी। उसी दौरान गांव के एक शातिर युवक ने ऐसा चक्कर चलाया कि जगमोहन को पैसे दुगने होने का लालच देकर एक कथित डिपॉजिट कंपनी में 4 लाख रुपए 5 साल के लिए डिपॉजिट करा दिए। अवधि पूरी होने पर जगमोहन ने युवक से रकम दिलवाने के लिए कहा तो वह आए दिन टाल मटोल करने लगा। कई बार युवक के यहाँ रुपए दिलवाने को लेकर पंचायत हुई, लेकिन जगमोहन को सिवाय गालियां व फटकार के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर रुपए जमा कराने वाला शातिर युवक भी लगभग 3 माह से गांव से फरार है। उधर मोटी रकम डूबने के गम में जगमोहन बीमार पड़ गया और उसने सदमे में दम तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जगमोहन का शव विजयगढ़ रोड पर रखकर जाम लगा दिया। रोड से गुजर रहे छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह ने लोगों से जानकारी लेकर इलाका पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी पर एसओ उमेश चंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और रोड से शव को हटवाया। विधायक रविंद्र पाल सिंह ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि प्रकरण में उसकी पूरी मदद की जाएगी। वहीं एसओ उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर जांच के बाद आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका किशोर, क्या मामला है, ये क्या प्रदर्शन हुआ? सर ये मामला है कि मेरे ससुर ने इनको 4 लाख रुपए दिए थे 5 साल के लिए। इन्होंने कहा था कि 5 साल बाद तुम्हें 8 लाख रुपए मिलेंगे। किसको दिए थे? जोगिंदर सिंह को। काय के लिए दिए थे? इनको पैसे दिए, इन्होंने जमा किए, पता नहीं जमा किए या ना किए, इन्होंने मांगे, लालच दिया इनको कि 4 लाख देंगे मिल बढ़ा करके तुम। फिर क्या हुआ? फिर जैसे हम मांगने पैसे जाते हैं, साल पूरी हो गई, पैसे मांगने जाते हैं तो पैसे नहीं देते हैं और हमको गाली भी देते हैं। अब क्या मामला है, ये क्या प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला? अब इसी के मामले में क्या रहा है कि पैसे हमें मिले। फिर ये लड़की पुलिस क्यों आई है? पुलिस हम पैसे के मामले में बुला के लाए, फैसला करवाएगी, पुलिस पैसे दिलाएगी। ये सर 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, लड़का है नहीं, ये घरवाली हैं और इनके घरवाले खत्म हुए हैं
पैसा किनके नाम से जमा हुए हैं? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह। कितने दिन हो कौन गए? हो उनके? मैं दामाद हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो थोड़ा सा। देवी। तो क्या मामला हुआ था? यही पैसों का मामला था। तो पैसों में क्या हो गया था? हमने जमीन बेची थी पापा ने, और 4 लाख रुपए इन्होंने बेला फिस्कार कर ले लिए थे, और जब मांगने जाते थे तो फिर लड़ाई दंगा करते हैं। अच्छा, आप पापा कहाँ पे हैं? पापा खत्म हो गए। कब खत्म हुए? 7 बजे। आज शाम के 7 बजे। अच्छा अच्छा, फिर आपने ये पुलिस को अवगत कराया उसमें? कराया। फिर पुलिस आई है, जब सुनवाई हमने गए थे जब, इसीलिए। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में सुबह घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस और एम्बुलेंस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होने से एम्बुलेंस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। झांसी खुजराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर मऊरानीपुर के अपरा धर्मकांटा के पास बस और एम्बुलेंस की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उसी दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस में फंसे सभी घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और पुलिस तथा स्थानीय लोगों की मदद से उनको स्वास्थ्य केंद्र भेजा। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।